तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर नवीन सर जो एसएससी जीडी के लिए जो है एसएससी जीडी के लिए जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, ये टारगेट जो है 30 सेट का होने वाला है। तो एक वेस्ट रिवीजन के तौर पर लेंगे और फर्स्ट आज हमारा पहला सेट है तो रिवीजन लेंगे। अगर एक बार आप लोग वीडियो देख चुके हैं नवीन सर का तो जो है आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो लिम होता है ना, लिम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लिम जो है नागालैंड का लोक नृत्य है। नागालैंड के कुछ नृत्य की बात करें तो चोंग हो गया, रेशमा हो गया, मोडसे, बांस, जेलियांग, सदल, केनई, ये नागालैंड का लोक नृत्य है। मिजोरम की लोक नृत्य की बात करें, खुल्लम, चेल्लम, खानटम जो है मिजोरम का है। उड़ीसा का गोटीपुआ पैगा उड़ीसा का है। अरुणाचल प्रदेश का वांचो पासी जो है अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार का जाट जाटिन विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का पडवानी सुआ छत्तीसगढ़ का है। गोवा का रडमाले मांडो गोवा का है। और गुजरात का हल्ली साका टिप्पाणी जो है गुजरात का है। कर्नाटक का लांबी बीरगासे कर्नाटक का है। नेक्स्ट है एम एस सुब्बुलक्ष्मी को क्वेश्चन पूछेगा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जो है भारत रत्न मिला था। पद्म विभूषण पूछेगा कब मिला था? तो पद्म विभूषण 1975 में मिला था। रमन मैग्सेसे अवार्ड एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जो है 1975 में मिला 74 में मिला था। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है यूएन में कब परफॉर्म की थी? 1966 में। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुछ जो है कलाकार जो है, पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। आर डी बर्मन जो है ये क्या म्यूजिशियन है? इनको किस नाम से जाना जाता है? पंचमदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचमदा के नाम से किसे जाना जाता है? आर डी बर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला था? सन 2023 में मिला था। ग्रैमी अवार्ड कब मिला था जाकिर हुसैन को? 2024 में मिला था। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला था? सन 2002 में मिला था। मोजार्व ऑफ मद्रास कहा जाता है, तो मोजार्व ऑफ मद्रास कहा जाता है ए आर रहमान को जो है ऑस्कर जो है जो सन 2009 में मिला था जय हो के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस महिला को पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो जो ये पहला वाला होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो किस महिला को पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था? सन 2010 में तन्वी शाह को मिला था। सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला था? तो सबसे पहले व्यक्ति की बात करें तो पंडित रविशंकर को मिला था जो 1968 में मिला था। इनकी एल्बम थी वेस्ट मीट्स ईट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो वेटन कप। तो वेटन कप जो है हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है जो 1895 की है। हॉकी का मैच होता है वो 60 मिनट का होता है, जो 15-15 का जो है 4 क्वार्टर होता है। फर्स्ट और क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट और सेकंड में कितने मिनट का गैप होता है, मतलब ब्रेक होता है 2 मिनट का। सेकंड और थर्ड में जो है 15 मिनट का ब्रेक होता है। थर्ड और फोर्थ में जो है 2 मिनट का ब्रेक होता है। भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल 8 बार जीता है ओलंपिक में। सबसे पहली बार कब जीता था? 1928 में एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में हुआ था, आयोजन वहाँ पे जीता था। तो भारत की कौन कौन से सन में जीता था वो देख लेते हैं। 1928 में जीता था, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1960 में जो है पाकिस्तान जीता था। तो 1964 में, 1980 में जो है अंतिम गोल्ड ओलंपिक में जो है भारत 1980 में मॉस्को में जो आयोजन हुआ था उसमें जीता था हॉकी वर्ल्ड कप। तो जो हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो बार्सिलोना 1971 में। तो हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत बार्सिलोना 1971 में हुआ था। तो हॉकी वर्ल्ड कप में कब 1971 में भी जीता था भारत, 1973 में भी, 1975 में भारत जीता था। जो 1975 में जब भारत जीता था हॉकी वर्ल्ड कप में तो उसमें कैप्टन कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजीत पाल सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कब हुई थी? 1928 में। तो पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कब हुई थी? 1928 में हुई थी। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? कोलकाता क्लब जो कि 1885 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? संजीवनी। तो कबड्डी की 4 शैलियां हैं, अमन, अमर, हुनटुटु, गामिनी। तो कबड्डी जिसे जो पुरुषों का है मैच की अवधि जो है 20-20 मिनट का होता है, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। कबड्डी के पुरुषों की मैदान की लंबाई जो है 13 × 10 मीटर होती है। फीमेल की मैच की बात करें तो फीमेल जो होते हैं
कि कबड्डी के समय बात करें 15 मिनट का होता है, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। महिलाओं की कबड्डी की लंबाई जो है, महिलाओं के जैसे महिलाओं की कबड्डी के मैदान की लंबाई 12 × 8 मीटर होता है। अब देखो मैदान से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारे मैदान होता है कबड्डी का, तो इसमें जो है जो मिड लाइन जो बीच में होता है, ये मिड लाइन ये 6.5 मीटर और 6.5 मीटर मतलब बीच अलग अलग करता है। जो मिड लाइन और बैक लाइन, जो मिड लाइन है और मिड लाइन और बैक लाइन के बीच की दूरी 3.75 मीटर होता है। और बोनस लाइन और बैक लाइन के बीच जो है 1 मीटर का जो है डिस्टेंस होता है। एंड लाइन और बोनस लाइन के बीच 1.75 मीटर का स्पेस होता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंड लाइन से बैक लाइन के बीच की दूरी कितना है? तो जो हमारा इंड लाइन हो गया और बैक लाइन के बीच की दूरी कितना है? 2.75 मीटर। कबड्डी के मैच में जो है 7 प्लेयर होते हैं और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? सन 2014 में। तो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? सन 2014 में हुई थी। रेड टाइम जो होता है, मतलब जो कबड्डी बोलते हैं, उसकी समय अवधि कितना है? 30 सेकंड होता है। कबड्डी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में है। इंटरनेशनल कबड्डी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो माइक वायसन है, ये जो माइक वायसन जो है कहाँ? यूएसए के रहने वाले हैं। इनकी बुक है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। तो अनडिस्प्यूटेड बुक जो है, ये नई बुक है, माइक टायसन की बुक है। उसेन बोल्ट की जो बुक है, फास्टर देन लाइटनिंग, किसकी बुक है? उसेन बोल्ट की है। मोमेंट्स किसकी बुक है? रोनाल्डो की है। अनस्टॉपेबल बुक किसकी? मारियम शारापोवा की है, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, रूस की रहने वाली हैं। बॉथ फीट ऑन द ग्रैंड किसकी बुक? डेविड बेकहम की बुक है। गेम चेंजर किसकी बुक है? शाहिद अफरीदी की। बिलीव जो है किसकी बुक है? सुरेश रैना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? मकर विलक्कू। तो केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? मकर विलक्कू कहा जाता है। मकर विलक्कू किस मंदिर, तो मकर विलक्की जो किस मंदिर से संबंधित? सबरीमाला के मंदिर में। किसकी याद में? भगवान अयप्पन की याद में मकर विलक्कू मनाया जाता है। मकर संक्रांति के स्थानीय नाम, जैसे मकर संक्रांति जिसे हम खिचड़ी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, इसके अनेक राज्य में इसके अनेक नाम हैं। तो माघ बिहू जो असम में कहा जाता है। मकर संक्रांति जो है उत्तर प्रदेश पर दिल्ली में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। खिचड़ी को जो है उत्तर प्रदेश में नाम से जाना, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में है उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग महोत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है। एलू विरोधू जो है कर्नाटक का है। पोंगल जो कि 4 दिन मनाया जाता है, जो तमिलनाडु का है। तो पोंगल के 4 दिन होते हैं, कौन कौन से? भोगी पोंगल जो कि इंद्र देवता से संबंधित है। सूर्य पोंगल जो है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। मट्टू पोंगल जिसमें बैल की पूजा की जाती है। कानुम पोंगल जिसमें कन्या की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघी संक्रांति कहाँ का है? बिहार का। तो माघी संक्रांति कहाँ का है? बिहार का है। पेडुंगा कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। तो पेडुंगा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। पाना संक्रांति कहाँ का? उड़ीसा का। तो पाना संक्रांति कहाँ का है? उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया? यूएसए से। तो प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। जब क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का गठन, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जनवरी 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जनवरी 2014 को। उत्तराखंड का राज्य का गठन जो है 9 नवंबर सन 2002 को। उत्तराखंड का जो है गठन जो है 9 नवंबर सन 2002 को हुआ था। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से। तो नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? निवास स्थान से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर, क्षेत्र को शामिल करके, मतलब नए राज्य को मिला करके। नागरिकता अधिनियम कब का है? 1955 का। नागरिकता में संशोधन अभी तक 6 बार हो चुका है। CAA एक्ट जो है सन 2019 कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर सन 2019 को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CAA 2019 कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर सन 2019 को हुआ था। लागू कब हुआ था? 10 जनवरी सन 2020 को हुआ था। नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? संसद, आर्टिकल 11 के तहत। तो नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है। पूछेगा किस आर्टिकल से? आर्टिकल 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरबवासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो जो अरबवासी थे, भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? धन दौलत को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत पर आक्रमण का क्रम, जैसे भारत पर अरबों ने बहुत शासकों ने शासन किया था। सबसे पहले जो है ईरान भारत पर आक्रमण किए थे, फिर यूनान, फिर इंडो ग्रीक, फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर कुषाण आए थे, फिर अरब आए थे, फिर तुर्क लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% आने की पूर्ण संभावना है। तो तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1191, मोहम्मद गौरी और मुल्तान के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी 1175 में मोहम्मद गौरी और मुल्तान से युद्ध हुआ था, जिसमें मुल्तान की जीत हुई थी। 1178 में जो है पाटन गुजरात में सोलंकी वंश और नायिका देवी जो है के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। 1191 तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था किसके बीच? पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है जीते थे। तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है जीत गए थे सेकंड में। 1194 चंदावर का युद्ध हुआ था, जैसे च से चंदावर, च से चार, यानी 1194 चंदावर का युद्ध हुआ था, जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। जिसे कन्नौज के शासक थे, जयचंद जो है कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के जयचंद जो गढ़वाल वंश से संबंध रखते थे। जब दिल्ली सल्तनत अब तो हमारा दिल्ली सल्तनत दो था, और 320 ईयर पूरा शासनकाल जो है 320 ईयर चला था। तो दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले खिलजी वंश, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश, फिर सैयद वंश। तो जो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक, फिर खिलजी वंश का जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो क्वेश्चन ये भी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा, सबसे ज़्यादा मतलब दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा किस शासक ने किया था? तुगलक वंश ने। और सबसे कम किसने शासन किया था? खिलजी वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक। लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक जो जिसको हम लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसको लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। पील बख्श, जिसे हाथियों को इसने वो किया था, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ लाहौर में बनाई थी। अब आ जाते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक? 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन यही पूछेगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान के समय विद्रोह किया था अल्तुनिया ने। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद करके कहाँ? किला मुबारक में कैद करके रखा था। रजिया सुल्तान का एक प्रेमी था याकूत खान। रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर शासन किया बहराम शाह ने, जो कि 1240 से 1242 ईस्वी तक। जो हमारा कर्क रेखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो है हमारे 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। जो अगर ट्रिक जिसको याद है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर याद कर सकता है। सबसे जो कर्क रेखा हमारा 8 राज्य से गुजरता है, जो कि पहला मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो एक पॉइंट होता है, ये नया SSCPO क्वेश्चन में पूछा है। पॉइंट जो होता है, मिजोरम में कौन सा पॉइंट है? चंपई। त्रिपुरा में उदयपुर। पश्चिम बंगाल में कृष्णा नागर। राजस्थान में कालिंजर। गुजरात में जसदड़। मध्य प्रदेश में राजापुर। छत्तीसगढ़ में सोनपुर। झारखंड में लोहरदगा। कर्क रेखा हमारे जो है कर्क रेखा टोटल जो है 17 देशों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो हमारा 17 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा टोटल कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने जल निकाय से गुजरती है? तो 6 जल निकाय से गुजरती है। क्वेश्चन पूछे कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी राजधानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो कि रांची है, जो कि झारखंड में है। कर्क रेखा के सबसे दूर राजधानी क्या है? जयपुर, जो कि राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरने वाली रेखा, तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरने वाली रेखा कौन है? कि जो कि 24 डिग्री नॉर्थ रेखा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? टोटल 80 है। सबसे बड़ा गैर आरक्षित क्षेत्र क्या है? कच्छ, जो कि गुजरात का है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व असम का डिब्रूगढ़ हो गया। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व का है डुगोंग। तो पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डुगोंग। नेशनल पार्क पीन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है।
नुब्रा वैली कहाँ है? लद्दाख में है। कंबम वैली कहाँ? तमिलनाडु में है। डेजडू वैली कहाँ? नागालैंड में है। स्पीति बसपा सांगला कहाँ? हिमाचल प्रदेश का है। सिलिकन वैली कहाँ? बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। अरक्कू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक से क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण हो गया, जूटे बनाना, जो से जूट जो होता है उससे जूट जूट जो बनता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। थर्ड क्षेत्र जो है हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें बैंकिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स और होटल्स शामिल हैं। सर्वाधिक जीडीपी किस किस क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक जो है डीजीपी डीजीपी जो है सबसे पहले सर्वाधिक किससे, थर्ड तृतीय क्षेत्र से मिलता है। जीडीपी, हाँ जीडीपी होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है जीडीपी होगा, जीडीपी। तो क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक जीडीपी जो है किस क्षेत्र से मिलता है, तो क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा थर्ड तृतीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? उद्योग की स्वामित्व। तो उद्योग की स्वामित्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम टॉप लेवल की क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? तो उद्योग की इस उद्योग की स्वामित्व के लिए सरकारी जो है 51% और कंपनी जो है 49%। तो जिसका ज़्यादा रहेगा सेवा क्षेत्र वो वही उसी का होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही हर एक क्लास की वीडियो, एक बेस्ट रिवीजन कम समय में ऐसे ही करने के लिए आप अगर इसको अगर और जल्दी देखना चाहते हैं तो आप 1.5 पर 1.25 करके देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।